क्या लोग वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फिर से स्क्रोल के एयर ड्रॉप की। अगर आपको पता है कि कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप इस स्क्रोल एनएफटी मिंट करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे डेफिनेटली इसको ट्राई करो। एंड अगर आप भी अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे फिर से बताओ, मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कैसे इसको एनएफटी मिंट करनी है। बट इस वीडियो में मैं कुछ और भी ऐप्स यूज़ करना चाहता हूँ जिसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐप आप देख सकते हो यहाँ पे, कुछ ऐप्स इसको यूज़ करेंगे। तो यूजुअली स्क्रोल का जो एयर ड्रॉप होगा, जो डेवलपर्स हैं उनको होगा, एंड आई थिंक जो यूज़र्स हैं उनको भी होगा। तो आई थिंक डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐप भी यूज़ करके रखेंगे, तो उसमें एयर ड्रॉप के चांसेस अपने बढ़ सकते हैं। तो वही काम करेंगे इस वीडियो में। तो स्क्रोल के मेननेट पे बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी लाइव हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा मेटामास्क। तो मेटामास्क अगर ऑलरेडी है तो उस पर आप स्क्रोल का मेननेट आप ऐड करोगे। अगर आपने ये वाला टास्क ऑलरेडी किया है एनएफटी वाला, तो आपके पास ऑलरेडी स्क्रोल का मेननेट ऐड होगा। अगर नहीं होगा तो आप चेन लिस्ट में जाके स्क्रोल सर्च करके आप कनेक्ट टू वॉलेट और ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रोल दिख जाएगा ऊपर, जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रोल मेननेट। उसके बाद सब दूसरा काम आपको कुछ ब्रिज करना है। तो आप ब्रिज के लिए आप एक तो आप इथेरियम का यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे इथेरियम का गैस फी आई थिंक कुछ $4 या $5 फी हो सकता है। बट उसके अलावा जो दूसरा ब्रिज है वो राइनोफाई है। नाउ राइनोफाई क्या करेगा? राइनोफाई से ये ऐसा ब्रिज है जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अगर लेयर 2 पे है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से पॉलीगॉन पे है या फिर ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, उस पे इथेरियम है, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो स्क्रोल के ऊपर। इससे क्या होगा कि यहाँ पे फीस कम लगेगी। तो ये भी आप ये तो ब्रिज यूज़ करना ही, क्योंकि हम लोग इकोसिस्टम ट्राई कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम में राइनोफाई ब्रिज भी आता है, तो ये तो हम लोग यूज़ करेंगे। बट ये मेन ब्रिज यूज़ करने का एक एडवांटेज अलग से हो सकता है एयर ड्रॉप में। एनीवे, इस वीडियो में कोई भी एक चेन यहाँ से लेता हूँ और उस लेयर 2 से मैं स्क्रोल पे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो लेट मी चेंज माय नेटवर्क टू, लेट्स से मैं मैंटा पे करता हूँ। मैंटा का रिसेंटली हम लोग ने वीडियो बनाया था। तो मैंटा जो है, मैंटा पे मेरे पास $16 इथेरियम पड़ा है। तो लेट्स सेलेक्ट मैंटा नेटवर्क। फिर मैं मैंटा पैसिफिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कुछ टोकन सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से इथेरियम मैंने सिलेक्ट किया 0.001। यहाँ पे फीस भी कम हो जाएगी क्योंकि मैंटा नेटवर्क पे फीस बहुत कम है। तो मैंटा नेटवर्क पे भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा और स्क्रोल पे भी ट्रांजेक्शन होएगा। एक तीर से दो शिकार, दोनों का एयर ड्रॉप होना बाकी है। तो मैंटा नेटवर्क पे मैंने 0.001 मतलब $2 का ईथ लिया है और उसको मैं स्क्रोल पे भेज रहा हूँ। रिव्यू ब्रिज, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $1.7 भेज रहा हूँ, $1.2 यहाँ पे रिसीव होगा। रिव्यू ब्रिज राइट, यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल। एंड तो ये मेरा $1.27 ऑलरेडी मैंटा नेटवर्क से स्क्रोल के मेन नेट पे आ गया है। नाउ सो यही तो ब्रिज यूज़ हो गया। अब हम लोग कुछ ऐप्स यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इनके इकोसिस्टम में अगर आप जाओगे स्क्रोल के इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दे सकते हो। तो ऑल कैटेगरीज मतलब डीफाई, गेमिंग, एनएफटीज, प्राइवेसी, सोशल, टूलिंग, ये सब, वॉलेट, ये सब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक डीफाई ऐप यूज़ करेंगे जिसका नाम है डोडो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगेन हम लोग इसको स्क्रोल पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्क्रोल का मेन नेट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और सेम चीज़ सेलेक्ट करना है आपको आपके मेटामास्क में भी। स्क्रोल सेलेक्ट करो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कुछ टोकन्स आ गए। अब यहाँ पे कुछ एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डोडो पे आ गए। डोडो पे मेरे पास 4 USDC दिखा रहा है स्क्रोल पे। तो एक काम करते हैं, 25% लेते हैं और इसको हम लोग WETH रैप्ड या फिर USDT में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कितना आता है। ओके, 1.15 का 1.21 मिल रहा है यार, ज़्यादा ही मिल रहा है, सही है। ओके, अप्रूव USDC करते हैं, नेक्स्ट अप्रूव। ओके, परफेक्ट, पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे सारे USDC कन्वर्ट कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे USDC का प्राइस एक्चुअली यहाँ पे कम है, USDT का प्राइस यहाँ पे कम है। एनीवे, ये देखो सक्सेसफुल हो गया, कंफर्म कर देता हूँ। बट यहाँ पे फीस भी लग रहा है 0.33 सेंट्स, तो ये इट्स वर्थ नहीं है।
कभी कभी डेक्सेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आर्बिट्राज की होती है, जहाँ पे आप मतलब टोकन्स के अलग अलग डेक्सेस के अलग अलग प्राइस कभी कभी रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ना। ये हो गया डोडो में स्वैप हो गया। यहाँ पे आप पूल्स में आई गेस आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अगेन सेम चेन स्क्रॉल पे जाना है आपको, एंड लेट्स सी यहाँ पे USDC, W ETH, बेसिकली सारे जो पूल्स हैं उसमें W ETH लिखा हुआ है, तो W ETH चाहिए रहेगा। बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना अगर आपको करना है तो। वहाँ पे बेसिकली W ETH खरीदना पड़ेगा, एंड W ETH और USDT के पूल में आप $1 कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। सेम काइबर स्वैप भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और पूल है जहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका स्क्रोल नेम सर्विस है। जैसे ENS का नेम सर्विस होता है वैसे स्क्रोल नेम सर्विस है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है, एंड जैसे मैंने बताया कि आप स्क्रोल पे भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो कि गेमिंग में क्या है, NFT में क्या है, प्राइवेसी में क्या है, सोशल में क्या है, वॉलेट में क्या है, तो ये भी चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस ओमनी। ओके, सो ओमनी चेन नेमिंग वॉलेट्स फॉर वेबसाइट। ओके, लेट्स सी कि क्या है ये। कनेक्ट करते हैं, नेक्स्ट कनेक्ट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप नेम ऐड कर सकते हो डॉट स्क्रॉल करके। लेट्स टाइप क्रिप्टो ट्रेनर डॉट स्क्रॉल, सर्च करते हैं अवेलेबल है कि नहीं, और उसका प्राइस कितना है वो भी मैटर करता है। ओके ग्रेट, अवेलेबल है लेकिन प्राइस कितने है। ओके ठीक है, 0.031 ETH, तो आई एम नॉट श्योर कि इसका कुछ वैल्यू भी होगा, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली डोमेन नेम भी कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे मोस्टली ट्रांजैक्शन ही काउंट करेंगे और वॉल्यूम काउंट करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस एंड वॉल्यूम करने के लिए आपको मोस्टली यहाँ पे डेक्सेस यूज़ करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एंड लिक्विडिटी भी काउंट करेंगे, तो कि आपने आप कितना लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है। तो मोस्टली ये लोग लिक्विडिटी डेफिनेटली काउंट करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी में आप एक्चुअल फंड आप लॉक कर रहे हो। तो आई थिंक डेक्सेस, स्वैप्स और लिक्विडिटी ही यूज़ करोगे तो भी काफ़ी है। एंड और ये एडिशनल ऐप्स हैं जो आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऐप बन रहे हैं। बट जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक फ़िलहाल स्क्रॉल ओरिजिनल NFT है, जिसके लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। एंड और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो अगर अभी तक आपको चाहते हो मैं फिर से बना दूँ तो आप मेरे को कमेंट करना कि फिर से बनाना है, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहता हूँ 100% कि आप NFT के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लोग अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, बट ये वाला भी कर लेना, ये भी काफ़ी आसान है, कुछ ऐप्स पे ट्रांजैक्शंस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टेक केयर।